हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। मैम, आज 2 बजे इलेक्शन कमीशन दिल्ली के चुनावों के डेट की घोषणा करने वाली है। आम आदमी पार्टी चुनाव को लेके और इस अनाउंसमेंट को लेके कितनी कॉन्फिडेंट है? देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम अपना सीएम फेस भी डिक्लेयर कर चुके हैं, हम अपने 70 कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर चुके हैं, हम अपनी आने वाले चुनावों की गारंटीज भी डिक्लेयर कर चुके हैं। हम जनता के लिए क्या करेंगे ये सब डिक्लेयर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर बहुमत से, प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है एंटी इनकम्बेंसी है, आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, सीएजी की रिपोर्ट दिखा रही है, शीश महल मुख्यमंत्री के पुराने आवास से लेके शराब घोटाले तक की बात कर रही है। ऐसे में लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी जनता के बीच इस बार घटती हुई दिखाई देगी, और कांग्रेस खासतौर पर जिस तरह से चुनावों में ज्यादा दम लगा रही है। मुझे लगता है इन सब बातों से साफ हो गया है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली की जनता के लिए क्या करेंगे इस पर उनका फोकस है ही नहीं। दिल्ली की जनता ने उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चुना था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आज तक आपने किसी भाजपा नेता को सुना नहीं होगा कि वो चिंतित हो या कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। 3 महिलाओं के रोज रेप हो रहे हैं, पर भाजपा को ये बड़ा मुद्दा नहीं लगता। भाजपा एक मुद्दाहीन, चेहराहीन पार्टी है। उनके पास दिल्ली के लिए ना कोई विजन है ना एजेंडा है। नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है भाजपा। उसी दूसरी तरफ बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी हैं जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जिन्होंने दिल्ली को एक ट्रांसफॉर्मेटरी और रेवोल्यूशनरी सिस्टम दिया। दिल्ली में फ्री बिजली की स्टार्ट किया, दिल्ली में 24/7 बिजली स्टार्ट किया, जो भाजपा अपने अन्य राज्यों में नहीं दे पाती आज तक। दिल्ली की जनता जानती है कि अगर गलती से भी भाजपा को वोट दिया तो सबसे पहले सारी सुविधाओं को वो डिस्टर्ब करेगी। ठीक है हम, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि अब जब चुनाव है तो आप लोग फिर से फेयर मॉन्गरिंग की पॉलिटिक्स में लग गए हैं। कह रहे हैं कि आतिशी गिरफ्तार हो सकती है, मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड पड़ सकता है। तो ये कहाँ से ये दावे किस आधार पे कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वी हैव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज कि भाजपा अपना पुराना पैटर्न जारी रखते हुए, अपनी नकारात्मक राजनीति को जारी रखते हुए यही करेगी। वो आतिशी जी को अरेस्ट करने की तैयारी में है और मनीष सिसोदिया जी के यहाँ सीबीआई रेड होने वाली है। वैसे ही हमारे अन्य नेताओं के ऊपर भी पूरा प्लान है रेड करने का। भाजपा बौखलाई हुई है, उनको पता नहीं है दिल्ली में क्या करना है, इसलिए वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को तंग करने का ही प्लान लेकर आती है बार बार। आखिर में कल नई दिल्ली के जो इलेक्शन ऑफिसर हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनका एक पत्र सामने आया। उसमें एक तरह से आप पे, आपके नेताओं पे सीधा आरोप लग रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में डिसरप्शन कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन ऑफिसर के ऊपर। आपका क्या जवाब? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम करेगा, पूरी निष्पक्षता से काम करेगा, तो हमने इतना प्रमाण दिया है कि सारे भाजपाई और बहुत से अधिकारी जेल में होंगे। इलेक्शन कमीशन को हमने बताया कि कैसे शहादरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 11,018 एप्लीकेशंस डाली एक भाजपा नेता ने, जिसके बाद उसका संज्ञान लिया गया और उनको रोका गया, नहीं तो उनपे कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। उनके दिए हुए नाम जो दिए गए थे उनको काटना शुरू हो चुका था। ऐसा ही नई दिल्ली विधानसभा से भी आया, जहां 5,500 एप्लीकेशंस नाम काटने की और करीब 10,000 प्लस एप्लीकेशंस नाम एडिशन की आई हैं। और ये इतनी मैसिव, भारी संख्या में जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, ये समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज होने के बाद आ रही हैं। उसके बाद आ रही हैं जब इलेक्शन कमीशन के फील्ड ऑफिसर खुद जमीनी तौर पर जाकर वेरीफाई कर चुके हैं कि वहां इलेक्टर रहता है कि नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर चुके हैं। तो अगर हमारे नेताओं ने, कल भी आतिशी जी ने, राघव जी ने, संजय सिंह जी ने जब ये मुद्दा उठाया कि जो ऑब्जेक्टर्स ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं उन्होंने ये एप्लीकेशन ही नहीं डाली, तो कौन इम्पर्सोनेट कर रहा है उनको, कौन उनके नाम से एप्लीकेशंस डाल रहा है? ये बड़ा मुद्दा है, इस पर जवाब देना चाहिए। आखिर में कोई सीटों को लेकर दावा कि चुनाव अगर 25 में आप जीत का दावा कर रही हैं, तो कोई आंकड़ा, फिगर जो आज तक को बताना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी दोबारा आ रहे हैं, और हमने जब भी सरकार बनाई है, पास्ट एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट वो 97% तक ही जाती है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी के नेता आज कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 25 के चुनावों के जब तारीखों की आज घोषणा होगी
और जब चुनाव होंगे तो नतीजे आम आदमी पार्टी के फेवर में ही होंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। और साथ ही ये दावा दोहराया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आने वाले दिनों में एजेंसियां कार्रवाई कर सकती है। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।